तो जनाब अब हम डिस्कस हाइपरबोला। तो जनाब अगर एक हम रेक्टेंगल ले लें जिसकी लेंथ 2a हो और ब्रेथ 2b हो, तो लेट से हमने एक रेक्टेंगल ले लिया जिसकी लेंथ 2a है और ब्रेथ 2b है। ये वही रेक्टेंगल है जिसके अंदर एलिप्स मौजूद था। तो अगर मैं डायगोनल्स ड्रॉ करूं इस रेक्टेंगल के, तो इनको हम कहते हैं एसिम्पटोट्स। तो लेट से अगर मैं अज्यूम करूं कि ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। तो जनाब अगर हम रेक्टेंगल के कॉर्नर पॉइंट्स देखें तो हमारे पास जो P1 है वो हो जाएगा a, b। जो P2 है वो हो जाएगा -a, b। जो P3 है वो हो जाएगा -a, -b। और जो P4 है वो हो जाएगा a, -b। तो जनाब P1 से P3 और P2 से P4 ये क्या चीज़ें हैं जनाब? ये हैं एसिम्पटोट्स। तो जनाब P1 से P3 की जो इक्वेशन है तो अगर मैं P1 से P3 की इक्वेशन निकालूं तो ये निकलेगी y = b/ax और ये निकलेगी y = -b/ax। तो ये बेसिकली कहलाते हैं एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट्स वो पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो जाता है। कैसे? हमारे पास हाइपरबोला की इक्वेशन है x² / a² -y² / b² = 1। तो अगर मैं यहाँ पर y = b/ax या फिर y² = b² a² पुट कर दूं तो ये हो जाएगा x² / a² -b² a² x² तो ये फंक्शन ही पूरा वैनिश हो जाएगा। तो बात ये नहीं है कि ज़ीरो हो गया, बात ये है कि x² ही वैनिश हो गया ना। तो इसका मतलब है कि अनडिफाइंड फॉर y = ±b/ax। जैसे फॉर एग्जांपल
अगर हम y इज इक्वल टू 10x ले लें तो ये अनडिफाइंड होता है। किसके लिए अनडिफाइंड होता है? अनडिफाइंड फॉर x इक्वल्स टू प्लस माइनस पाई बाई टू, प्लस माइनस 3 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। तो ये इसके एसिम्प्टोट्स कहलाते हैं। एसिम्प्टोट वो वैल्यूज होती है जिसमें फंक्शन अनडिफाइंड रहता है। अच्छा जी, स्टार्टिंग फ्रॉम ए, अब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, अब ये होता है 2a। ठीक है, तो अगर मैं 2a से स्टार्ट करूं कर्व ड्रॉ करना, तो लेट से हमारा जो फोकस पॉइंट है वो फोकस पॉइंट है यहाँ पर। तो फोकस तक होता क्या है कि ये धीमे धीमे बढ़ेगा, और उसके बाद जो लाइन है वो हो जाएगी स्ट्रेट। ठीक है जी, यहाँ पर भी ऐसे ही होगा कि ये फोकस तक जाता है और उसके बाद लाइन हो जाती है स्ट्रेट। तो जनाब यहाँ पर भी ये ए से स्टार्ट होता है और फोकस तक जाता है, और उसके बाद ये लाइन हो जाती है स्ट्रेट, क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रहा होता है ये लाइन। इसी तरीके से ये यहाँ से शुरू होगा और फिर ये लाइन स्ट्रेट हो जाएगी। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? तो जनाब यहाँ पर हमने जो ब्लू से हाइपरबोला बनाया है वो स्टार्ट हो रहा है ए से। तो जब ये ए से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ है वो होती है 2a। तो आप देख सकते हैं कि ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ 2a। तो जिस एक्सिस पे ये नहीं खुला होता, जिस एक्सिस पे ये नहीं खुला होता उसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस। और कॉन्जुगेट एक्सिस की जो लेंथ होती है वो होती है 2b। फोसाई का डिस्टेंस, फोसाई का डिस्टेंस होता है 2c। और आप देख सकते हैं कि c की वैल्यू बड़ी है a से। और जनाब डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस, तो डायरेक्ट्रिसेस आपको बना के दिखाते हैं। डायरेक्ट्रिक्स बनती हैं कर्व के पीछे और वो कर्व से करीब होती है। तो आपके सामने डायरेक्ट्रिक्स बनाई मैंने जो कि कर्व से करीब है। और जनाब डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस जो था वो उतना ही, कितना था जनाब?
2a/e, तो ये अभी भी उतना ही है। क्या ये यहाँ तक बात समझ आ गई? तो जनाब हमारे पास जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन राइट साइड पर थी वो थी x इज इक्वल्स टू a/e। तो लेफ्ट साइड वाले की थी x इज इक्वल्स टू माइनस a/e। फोकस पॉइंट हमारे पास f1 था c,0 और f2 था -c,0। ट्रांसवर्स एक्सिस का जो पॉइंट है a1 वो है जनाब a,0। ट्रांसवर्स एक्सिस का जो ये वाला पॉइंट है ये है -a,0। लेट से ये पॉइंट जो है वो हमारे पास 0,b है और ये जो पॉइंट है ये 0,-b है। लेटेस्ट रेक्टम बना के दिखा देता हूँ मैं आपको। ये हमारी लेटेस्ट रेक्टम बनेगी। तो लेटेस्ट रेक्टम के जो एंड पॉइंट्स है वो भी वही है कि जनाब ये कितना था, ये था जनाब c,b² है। ये कितना था c,-b² है। ये कितना है जनाब, ये है जनाब -c,-b² है। और ये कितना है जनाब -c,-b² है। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ वही है 2b² है। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ वही है 2b² है। तो अभी जो आपके सामने डायग्राम बनाई है उसके अंदर हमने दिखाया है a>b, सेंटर दिखाया है आपको 0, 0 और ट्रांसवर्स एक्सिस दिखाया है x एक्सिस। तो लेट से अगर मैं ये सारी की सारी चीजें कॉपी कर लूं, मैं सारी की सारी चीजें कॉपी कर लूं, यहाँ x के बजाय y कर दूं, तो जब मैं x के बजाय y करूंगा तो मुझे देखना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें मेरी चेंज हो गई। अगर आप देखिए कि मैं सेम सेम रेक्टेंगल पर आपको दिखाना चाह रहा हूं कि मेरा हाइपरबोला कैसा दिखेगा। सेम रेक्टेंगल पर लेकिन y के अलोंग मैं अगर आपको हाइपरबोला दिखाना चाह रहा हूं कि वो कैसा दिखेगा। सेम मेरे एसिम्प्टोट्स हैं। तो आप देखें कि क्या क्या चेंज हो गया। मैं इसी रेक्टेंगल पे y के अलोंग बना रहा हूँ एक अदद हाइपरबोला।
तो बेटा अब अगर मैं हाइपरबोला दिखाऊं, लेट से मैंने ये लिया है फोकस, अब जो मेरा हाइपरबोला है वो यहाँ से शुरू होगा तो अब अगर आप हाइपरबोला की शक्ल देखें तो वो है तो y के अलोंग, लेकिन जहां से हम हाइपरबोला बनाना शुरू करते हैं वो होती है जनाब ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ। तो अब जो मेरा ट्रांसवर्स एक्सिस है वो x पे तो नहीं रहा, वो तो y पे चला गया। तो जब मैंने अपने ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ तब्दील कर दी तो मेरा जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो बन चुका है कॉन्जुगेट एक्सिस, और जो मेरा कॉन्जुगेट एक्सिस है वो बन चुका है ट्रांसवर्स एक्सिस। तो इसके अंदर मैं कह सकता हूँ कि अब जो मैंने बनाया है उसमें a की वैल्यू छोटी है, b की वैल्यू बड़ी है। तो ये मेरा है 2b जनाब, ये है मेरा 2a, ये है जनाब 2c, और जनाब ये कोई है डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस। तो जनाब हमारी डायरेक्ट्रिक्स कहाँ बनेंगी? ये रही। तो जनाब इनका जो डिस्टेंस है वो है 2a/e, और जनाब जो फोसाई का डिस्टेंस है वो है 2c, और जो ट्रांसवर्स की लेंथ है वो है 2a। हाइपरबोला भी आपके सामने बना दिया, एसिम्पटोट्स वही रहा, रेक्टेंगल वही रहा, लेकिन a b से बड़ा नहीं है, अब a जो है वो b से छोटा है। तो इसका मतलब अगर मैं ये जो डायग्राम यहाँ बनाई है और जो डायग्राम यहाँ बनाई है अगर मैं इनको कंपेयर करूं, जनाब ये है y इज इक्वल टू a/e, ये है y इज इक्वल टू -a/e। जनाब ये पॉइंट है मेरे पास 0, b, सॉरी b, 0, और जनाब ये पॉइंट है मेरे पास -b, 0। जनाब ये पॉइंट है मेरे पास 0, a, ये पॉइंट है मेरे पास 0, c, ये पॉइंट है मेरे पास 0, -a, और ये पॉइंट है मेरे पास 0, -c। तो फोसाई के भी पॉइंट्स दिखा दिए मैंने आपको, लेटस रेक्टम रह गई, लेटस रेक्टम भी दिखा देते हैं आपको। तो ये रही हमारी लेटस रेक्टम। ठीक हो गया जनाब? लेटस रेक्टम के जो एंड पॉइंट्स हैं वो भी आपको मालूम है, ही देते हैं। ये है जनाब b² / a, c,
ये है जनाब बी स्क्वायर अपॉन ए कॉमा माइनस सी। ये है जनाब माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए कॉमा सी, और ये है जनाब माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए कॉमा माइनस सी। तो हमने रेक्टेंगल एक ही रखा, तो इसका मतलब है कि अगर मैं एक ही डायग्राम पर दो हाइपरबोला ड्रॉ करूं विद द सेम रेक्टेंगल, विद द सेम रेक्टेंगल, तो अगर एक ही डायग्राम में मैं दो हाइपरबोला ड्रॉ करूं, ठीक है जनाब, तो एक ही डायग्राम में मैं आपके सामने दो हाइपरबोला ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। तो इन दो हाइपरबोला में आपस में कोई रिलेशन, इन दो हाइपरबोला में आपस में कोई रिलेशन, इन दो हाइपरबोला में आपस में ये रिलेशन कि ये एक दूसरे के कहलाते हैं कॉन्जुगेट हाइपरबोलास। क्या कहलाते हैं? कॉन्जुगेट हाइपरबोलास। क्यों कहलाते हैं कॉन्जुगेट हाइपरबोलास? कि जनाब यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो हमने अज्यूम की थी 2a के बराबर। यही लेंथ दूसरे हाइपरबोला के लिए 2b डैश है। जनाब ये लेंथ हमने अज्यूम की थी 2b के बराबर, और यही लेंथ दूसरे हाइपरबोला के लिए 2a डैश है। डैश इसलिए लगाया ताकि आप डिफर कर सकें। तो जनाब पहले हाइपरबोला की इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। दूसरा हाइपरबोला जो उसका कॉन्जुगेट है उसकी इक्वेशन होगी वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो जनाब ए बन जाएगा बी, बी बन जाएगा ए, तो ये एक दूसरे के कहलाएंगे कॉन्जुगेट हाइपरबोला। कॉन्जुगेट हाइपरबोला से कॉन्सेप्ट समझ आया आपको? इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट के लिए आपके पास जो भी केस है उसमें आप केस वन को अगर आप देखें, केस वन की इक्वेशन होती थी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता था ना। तो आप इसको इज इक्वल टू 1 को खत्म कर दें और यहाँ पर इज इक्वल टू लगा दें, तो ये आपकी हो गई केस वन की एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन। तो केस टू की क्या होगी? वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इसको आगे पीछे करके आप निकाल सकते हैं बहुत सारी इक्वेशंस। तो केस थ्री की क्या हो जाएगी? एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। केस फोर के लिए तो हो जाएगा जनाब वाई माइनस के का होल स्क्वायर
अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि अगर आपको एक इक्वेशन गिवन हो 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 36, आपसे अगर मांगा जाए कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट में ये हो जाएगा 9y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 36। और अगर मैं इसके एसिम्पटोट्स मांग लूं तो ये इसी को मैं इक्वेट कर दूंगा और कांस्टेंट खत्म कर दूंगा। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3y, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/2x। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर सॉरी 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर प्लस 64x माइनस 54y प्लस 161 इज इक्वल टू 0 है। तो एसिम्पटोट अगर आपको निकालने हैं तो एसिम्पटोट के लिए मैंने आपको जो मेथड बताया वो क्या बताया कि भाई आप कांस्टेंट खत्म कर दें। तो ये हो जाएगा 16 कॉमन, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x। इसको उधर ले जाएं, 9 कॉमन निकाल लें, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 4 कर दें, कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो जनाब यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y। फिर आप क्या करेंगे, इधर भी कंप्लीटिंग स्क्वायर कर दें, प्लस 9 माइनस 9। तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 16 4 ज़ा 64, ये हो जाएगा 9 y प्लस 3 का होल स्क्वायर, हो जाएगा माइनस का 81। तो कांस्टेंट क्योंकि खत्म करने हैं आपको, तो यहाँ से भी आप कांस्टेंट खत्म कर दें। ये हो जाएगा 16x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा प्लस माइनस 4x प्लस 2, ये हो जाएगा 3y प्लस 3। अलग अलग कर लें, एसिम्पटोट की इक्वेशन आ जाएगी आपके पास। बात समझ आ रही है? तो मसला यहाँ तक, एसिम्पटोट की इक्वेशन निकालना ही बता दी, कॉन्जुगेट हाइपरबोला भी निकालना बता दिया, समझा भी दिया। जनाब आगे चलते हैं और अब हम डिस्कस करेंगे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। जनाब अगर आपके पास एक अदद एलिप्स है और उसको एक लाइन छूते हुए जा रही है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो जनाब अगर ये इसको छू रही है तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई की जगह हम वैल्यू डाल देंगे एम एक्स प्लस सी अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो बल्कि बेहतर है कि हम पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें।
ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। हाँ, अब सिंप्लीफाई करना आसान है। तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर का मतलब है एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये हो जाएगा कॉपी। ये हो जाएगा एम स्क्वायर सी सॉरी एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mc(x) प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये जाएगा 2a स्क्वायर mc(x), ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जनाब ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, फिर ये है 2a स्क्वायर mc(x) और इन दोनों में है ए स्क्वायर कॉमन, ये बचेगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जनाब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में आपको ये बात पता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होता है 0 का। डैश इसलिए लगाया ताकि आप डिफर कर सके। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एबीसी हैं। तो बेटा ये हो जाएगा 2a स्क्वायर mc का होल स्क्वायर माइनस 4, ए डैश की जगह आएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और सी डैश की जगह पर आएगा ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऑब्वियसली आपको डिराइव तो नहीं करनी होगी, मैं डिराइव करके आपको दे रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि भाई हो क्या चल क्या रहा है। तो जनाब ये हो गया 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर मल्टीप्लाई होंगे, बी स्क्वायर मल्टीप्लाई होंगे, ए स्क्वायर सी स्क्वायर मल्टीप्लाई होंगे और ए स्क्वायर बी स्क्वायर मल्टीप्लाई होंगे। 4a स्क्वायर यहाँ भी है, 4a स्क्वायर यहाँ भी है, कॉमन निकाल लें। ये बचेगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी पावर 4 माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 4a स्क्वायर उधर जाके खत्म हो जाएगा। कोई मिस्टेक तो नहीं की? देखिए जरा, तो केस 1 केस 2 की अलग अलग निकाल ली मैंने। इसी तरीके से अगर मैं हाइपरबोला की निकालूं तो वो आएगी ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, बी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो बेटा ये केस 1 की है हाइपरबोला की और ये केस 2 की है हाइपरबोला की। तो ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है फॉर हाइपरबोला। क्या ये बात समझ आ गई? कोई मसला यहाँ तक? जनाब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए आपके पास तरीका होता है कि आप डेरिवेटिव निकालें, डेरिवेटिव निकालने के बाद फिर आप पॉइंट पुट करें और फिर आप वहां से आंसर निकालें। लेकिन आपके पास दूसरा तरीका भी है, वो ये कि आप याद कर लें। तो जनाब पहले मैं आपको बता रहा हूँ टेंजेंट की इक्वेशन, देन मैं आपको बताऊंगा नॉर्मल की इक्वेशन। तो जनाब एलिप्स का केस 1, उसकी इक्वेशन होती है x इंटू एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर
प्लस वाई इंटू वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये केस 1 की एलिप्स की टेंजेंट की इक्वेशन है। तो सिमिलरली अब आप पहचान गए होंगे कि केस 2 की इक्वेशन क्या होगी, वाई वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स वन अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तब आप पहचान गए होंगे कि हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होगी केस 1 की। जी बिल्कुल सही पहचाना आपने, एक्स इंटू एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई इंटू वाई वन अपॉन बी स्क्वायर। और जनाब हाइपरबोला के केस 2 की भी आप इक्वेशन पहचान गए होंगे टेंजेंट की। तो ये होगी जनाब वाई इंटू वाई वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स वन अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नॉर्मल की इक्वेशन लिख लेते हैं। जनाब नॉर्मल की इक्वेशन है ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन इज इक्वल टू सी स्क्वायर। सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन माइनस बी स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन वाई वन इज द पॉइंट इज इक्वल टू सी स्क्वायर। हाइपरबोला में यही इक्वेशन होती है केस 1 और केस 2 की, बस माइनस के बजाय प्लस आ जाएगा। यहाँ पर वाजे रहे कि सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर वाजे रहे कि सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो ये हो गई जनाब हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सवाल कैसे दे सकता हूँ मैं, मिसाल के तौर पे सवाल आया आपके पास कि आपको निकालनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। मैंने आपसे कहा जनाब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए आपको, और क्वेश्चन है आपके पास 49x स्क्वायर माइनस 64y स्क्वायर इज इक्वल टू 3136। और पॉइंट आपको गिवन है 16,703। तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, पॉइंट आपको दिया हुआ है। पहले केस पहचानेंगे, केस है ये 1। तो ये हो जाएगा जनाब एक्स स्क्वायर अपॉन, अगर हम डिवाइड कर लें 3136 डिवाइड बाय 49 तो ये आ रहा है 64 और ये आ जाएगा 49। तो आपके पास ए स्क्वायर भी है बी स्क्वायर भी है। इक्वेशन हो जाएगी जनाब एक्स इंटू एक्स वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई इंटू वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो कैंसिलेशन होने के बाद ये बचेगा एक्स अपॉन 4 माइनस √3y अपॉन 7 इज इक्वल टू 1। एलसीएम ले लें, ये हो जाएगा 7x माइनस 4√3y इज इक्वल टू 28। क्या ये एग्जाम्पल समझ आ गई है सबको?
जनाब इसी तरीके से मैंने आपको एक और क्वेश्चन दिया है कि आपको निकालनी है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है आपको, और ये आपको दिया हुआ है 9y² माइनस 25x² इज इक्वल टू 225 और कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं 3√3, 10। तो जनाब केस 2 है ये, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा y² अपॉन 9, सॉरी 25, और ये हो जाएगा x² अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 1। जनाब a² बराबर है इसमें 25, b² बराबर है जनाब 9, c² आएगा दोनों को प्लस करके। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम सेकंड केस की यूज करेंगे। जनाब ये है a² y अपॉन y1 प्लस b² x अपॉन x1 इज इक्वल टू c²। सिंप्लीफाई कर लें, ये हो जाएगा 5y अपॉन 2, ये हो जाएगा जनाब 9/3√3, 9/3√3, तो ये आएगा √3 सिंप्लीफाई होके, रैशनलाइज होके। तो एलसीएम ले लें, हो जाएगा 5y प्लस 2√3x इज इक्वल्स टू 68। ये आपके नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। अब आ जाइए जनाब आखिरी, पैरामीट्रिक इक्वेशन पे। पैरामीट्रिक इक्वेशन बतानी है आपको हाइपरबोला की और एलिप्स की। चारों की बता देते हैं, एलिप्स के दोनों केसेस की और हाइपरबोला के दोनों केसेस की। तो जनाब पैराबोला की तो बता चुका था आपको। आपको बतानी है एलिप्स और हाइपरबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशन। जनाब केस 1 की होती है x इज इक्वल्स टू a cos थीटा, y इज इक्वल्स टू b sin थीटा। केस 2 में यही होती है, बस x इज इक्वल्स टू b cos थीटा हो जाता है और y इज इक्वल्स टू a sin थीटा हो जाता है। हाइपरबोला में जनाब ये हो जाता है x इज इक्वल्स टू a sec थीटा। थीटा इज द पेरीमीटर, थीटा इज द बेसिकली एंगल टू एनी पॉइंट ऑन द कर्व, और ये होता है y इज इक्वल्स टू b tan थीटा। केस 2 में उल्टा हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू b sec थीटा हो जाता है और y इज इक्वल्स टू a tan थीटा हो जाता है। तो अल्लाह के फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर हमने खत्म कर लिया।